हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की जो भी कैंडिडेट वेट करते रहते हैं, तो नया विज्ञापन जारी हो गया, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। एंड इसमें 7 CPC गवर्नमेंट पे स्केल मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पे स्केल है 7 CPC मतलब 57,700 की बेसिक पे रहेगी। ये तो सिर्फ बेसिक है और इस पे सब अलावेंसेज वगैरह आप ऐड कर दें तो कम से कम जो है सैलरी 90,000 अभी स्टार्टिंग सैलरी होगी 90,000 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें कोई फ्रेशर भी है, मतलब जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी है कोई कैंडिडेट, वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पीएचडी जरूरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, एक ऑप्शन है। नेट है या फिर पीएचडी है, दोनों भी चलेगा। चलिए, अभी कहाँ से नोटिफिकेशन आई हुई है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने वैकेंसीज हैं, वो चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे केमिस्ट्री में टोटल 2 वैकेंसीज है। आप हमेशा कैटेगरी चेक करेंगे, जैसे कि यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है, SC ST में सीट नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है, देखें यूआर में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आप में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अगर मास्टर डिग्री है या फिर नेट क्लियर किया हुआ या फिर पीएचडी है। लेकिन अगर आपने नेट या फिर सीएसआईआर नेट किया तो कौन सी कैटेगरी से किया वो आपको देखना पड़ेगा, आपका नेट का सीएसआईआर नेट का सर्टिफिकेट। अगर आपने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया तभी आप यूआर में भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर एससी कैटेगरी में क्वालिफाई किया नेट या सीएसआईआर नेट, तो फिर रेस्ट्रिक्टेड रहेगा कि एससी कैटेगरी में ही सीट आएगी या एसटी कैटेगरी में ही सीट आएगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा ना असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में अप्लाई करने में थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि किस कैटेगरी में है सीट, और अगर आप नेट या सीएसआईआर नेट के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आपने किस वर्ग से पास किया है, क्वालिफाई किया है। पीएचडी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएचडी है तब तो आप किसी भी कैटेगरी में मतलब यूआर में भी अप्लाई कर पाएंगे और अपनी कैटेगरी में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो केमिस्ट्री के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है, कॉमर्स के लिए 1 है, इकोनॉमिक्स के लिए 2, इंग्लिश के लिए 2, ज्योग्राफी के लिए 1, हिंदी के लिए 1, मैथमेटिक्स के लिए 1, फिजिकल एजुकेशन के लिए 1, पॉलिटिकल साइंस के लिए 2, स्टैटिस्टिक्स के लिए 1, उर्दू के लिए 1 एंड जूलॉजी के लिए 1। तो जूलॉजी के लिए 2। तो टोटल 17 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज चेक कर लेते हैं। किरोरी मल्क कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर कई सारे एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं। इनकी फंडिंग भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसके अगर परमानेंट वैकेंसीज आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पे अलाउंसेस पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो परमानेंट पोस्ट ही है ये। और जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आती है तो उसके लिए यहाँ पर लिंक आपको मिलता है, rec.uod.ac.in पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा या हो चुका होगा, वो आप चेक कर लीजिए। नहीं हुआ होगा लिंक एक्टिवेट तो 1-2 दिन वेट करना होता है, 3-4 डेज में लिंक एक्टिवेट हो जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे www.kmc.du.ac.in दिया हुआ है, इस पे आपको जाना है। तो स्क्रॉल हो रहा है तेजी से। 19 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, उसके पहले ही अप्लाई कर लें अगर आप एलिजिबल हैं। अब इसमें एक बार क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे और फीस भी चेक करेंगे। तो इसमें फीस चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी में मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स के साथ में। यूजीसी नेट, देखिए अगर आप किसी स्टेट से होता, किसी राज्य से होता, तो सेट एसईटी सेट स्लेट भी चलता था, बट ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली में कोई सेट स्लेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे या तो नेट, अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट, या फिर अगर पीएचडी है तो वो भी चलेगा। पीएचडी में एक और अभी ऐड कर दिया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 किसी में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पीएचडी किया है तो बिना नेट के, बिना सीएसआईआर नेट के, तो नेट सीएसआईआर नेट कंपलसरी नहीं है। या फिर डायरेक्ट आपने पीएचडी किया है जो कि प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से, यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से, तो भी आपको नेट से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। तो पीएचडी वाले विदाउट नेट अप्लाई कर सकते हैं। 5% की जो मास्टर डिग्री में 55% का कंडीशन है, वो 5% रिलैक्स करते हैं। किसके लिए? SC ST कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 50% के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री में। चलिए, अब अगर आपका मास्टर डिग्री में 55% नहीं है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी,
या फिर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD और 50% नहीं है, 50% मास्टर डिग्री में नहीं है, तब तो आप सोचो ही मत कि अप्लाई करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस चेक करेंगे। फीस तो बता देती हूँ आपको, सैलरी मैंने आपको बता दी, नो फीस है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फ्री एप्लीकेशन है, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फी है। किसी भी कैटेगरी से हैं आप, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं, नेट वगैरह या PhD चेक कीजिए आपके पास सर्टिफिकेट कैसा है। अगर आप एलिजिबल हो तो किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। SC ST कैंडिडेट PWD कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, नो फी। अब फीस किनको देना है? मेल कैंडिडेट को, सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को देना है। वो भी कौन सी कैटेगरी के? जो जनरल अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी में आएंगे, उनको फीस देनी है 500 रुपीज एंड दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। अब आपको लग रहा है शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई वगैरह, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ एक इंटरव्यू होगी शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो वो बाकी डिटेल आप चेक कर लें। शॉर्टलिस्टिंग के लिए वेबसाइट पे आ जाता है या फिर आपको मेल आएगा। और क्राइटेरिया कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, कितने मार्क्स पे, कितने परसेंटेज पे, कितना स्कोर देते हैं, और कैसे ये API वगैरह डिसाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये पेज नंबर 9-10 में दिया हुआ है। तो वेलकम टू किरोरीमल कॉलेज, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनका। बहुत क्लियर नहीं है यहाँ पे, ये है वेबसाइट। और वेबसाइट पे आप देखेंगे ना, तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, मैंने तो यहीं से ले लिया था एडवर्टीजमेंट। और भी करियर सेक्शन में भी अपडेट हुआ होगा। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया ना, इस सेक्शन में छोटू सा स्क्रॉल हो रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आपको क्लिक करके सारी डिटेल्स आराम से बैठ के चेक कर लीजिए।